Hey everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। करते हैं आज का वीडियो शुरू। और आज मैं आ रही हूँ इंटर कॉलेज में, स्कूल का पार्ट 2। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी से दूसरा पार्ट भी लेके आया जाए इसका। तो आज हम लोग आ गए। आज मेरे साथ में हरिओम और हर्षिता। और देखो यहाँ से हमारा गाँव भी पूरा दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ का हॉर्टिकल्चर है हमारे गांव का, और ये यहाँ का कंट्रोल। और जो ये रोड जा रही है हमारे गांव की तरफ को, मतलब जहाँ गांव का मंदिर है उस ओर को। और साथ ही यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर एनएम सेंटर है, वो भी है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं स्कूल को। तो देखो, सबके लिए अपने स्कूल की जो यादें होती ना बहुत स्पेशल होती हैं। तो वो सब मेरे लिए भी हैं। और मैं आपको अपने स्कूल भी दिखाने जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरी वीडियो देखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी स्कूल से पढ़ा होगा। तो मैं जहाँ जहाँ पे इस जगह को दिखाती हूँ तो आप लोग मेरे को बताना कि आप लोग को उस जगह की कौन सी मेमोरी याद आई। और आप उस मेमोरी को कमेंट में प्लीज़ पोस्ट करना, मतलब कमेंट करना उस मेमोरी को। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपने स्कूल। यहाँ का जो हिस्सा है ये सब कन्या जूनियर वाला है। और यहाँ जो है ये इंटर कॉलेज का जो नई बिल्डिंग बनी थी वो है। तो इस जो यहाँ है, चलो यहाँ चलते हैं पहले। तो देखो, यह है अपने स्कूल की जो बाद में नई बिल्डिंग बनी थी वो। और हमारे स्कूल का नाम है एसएस नेगी राजकीय इंटर कॉलेज नथवा खान। इसका पूरा नाम है स्वर्गीय श्री शिव नारायण सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज नथवा खान। तो जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो गाइस देखो, जो ये वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्लासेस नहीं चलती हैं। लेकिन हमने अपनी 10th की क्लास यहीं पे आधी यहीं पढ़ी थी। हमने अपने 10th बोर्ड के फॉर्म भी इसी क्लास में बैठ के भरे थे। तो जो ये अंदर ये जो क्लास जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर हमारी जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं वो है। और जो मेन ऑफिस होता है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, सारे जो हैं वो यहीं पर है। तो इस बिल्डिंग में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो वैसे भी स्कूल बहुत टाइम से बंद है, तो अंदर तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। तो बाहर से जितना हो सकता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलो आगे दिखाती हूँ। ये इसका जो ये वाला चैनल है, ये इसका मेन गेट है। और वैसे ही एक गेट उस पीछे की ओर को भी है, तो वहाँ से भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जितने रूल्स होते हैं, मतलब बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारे रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल का पूरा नाम लिखा हुआ है। यह है स्वर्गीय श्री शिवनारायण सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज नथवा खान। तो गाइस देखो, ये है हमारी इस वाली बिल्डिंग का पीछे का गेट। और अब मैं जब यहाँ बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ, यहाँ लगभग मतलब हो गए 2-3 साल। मतलब वैसे बीच में जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, बीच में एक बार अपने काम के लिए आई थी कुछ, तो तब से मैं आज ही आ रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत कुछ चेंज भी हो गया। जब हम पहले थे तो यहाँ पे ऐसे पेंटिंग्स वगैरह नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पे अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। चलो मैं भी देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मुझे पता है कि आप सब लोग भी बहुत इन्जॉय करोगे मेरे स्कूल को देख के। तो चलो आगे भी और दिखाती हूँ। ये थी हमारी जो नई वाली बिल्डिंग बनी है। और अब हम चलते हैं जहाँ हमारी क्लासेस चला करती थी, ऊपर एक दूसरी बिल्डिंग है वहाँ। तो
तो गाइस देखो, जो ये है ये हमारा पहले ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पे बहुत बार हमारी प्रेयर्स हुआ करती थी। हम लोग शाम को यहाँ पर खेलने के लिए आए रहते थे। मतलब हमारा जो लास्ट पीरियड होता था उस पर हम लोग यहाँ खेलने आते थे। मतलब सारे बच्चे छुट्टी के टाइम पे, मतलब जब हमारा लास्ट पीरियड का इंतज़ार होता था सबको, और सब लोग यहाँ पे खेलने के लिए वेट करते थे। और यहाँ पे क्या है कि अब ये खुद चुका है पूरा, शायद ये अब बड़ा ग्राउंड बनने वाला है। फिर बाद में क्या पता यहाँ पे मैच वगैरह भी कराए जाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हमारी कभी कभी प्रेयर भी हो जाती थी और इंटरवल में हम लोग बहुत खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि यहाँ जो हमारे स्कूल है पूरे ऐसे इसके चारों ओर पूरे खेती खेत है, जंगल ही जंगल है। तो ये और भी अच्छा लगता है इसकी वजह से। तो गाइस, ये है अपना स्कूल, अपना इंटर कॉलेज नथवाखान। तो ये देखो, ये है अपना स्कूल और यहाँ से हमारी, जहाँ हमारी क्लासेस लगती थी, यहाँ से ये बिल्डिंग स्टार्ट होती है और आगे तक वहाँ जाके ख़त्म होती है। मैं आपको बारी बारी से पूरा दिखाऊंगी। चलो, और ये हमारी सबसे एंडिंग की क्लास। मैंने 12th यहाँ पे बैठ के पूरी निकाली है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे क्या होता है ना, सबका अपना अपना एक कॉर्नर होता है। जिसको कुछ भी करना हो या फिर गप्पा मारनी हो, टाइम पास करना हो, तो वो कहाँ पे बैठता है। तो सबके लिए एक जगह होती है, इंटरवल हो या स्कूल आने से पहले का, मतलब स्कूल शुरू, मतलब प्रेयर होने से पहले का टाइम हो। तो जब किसी को टाइम पास करना होता है तो वो कैसे बैठता है। तो हम लोग का जो कॉर्नर था वो छत थी। हमारी जो क्लास के बगल की जो छत है वो थी। हम लोग दिन भर वहीं बैठे रहते थे। वैसे तो हम लोग क्लास के बाद भी, जैसे ही टीचर क्लास से चले जाते थे तो उसके बाद हम बाहर बैठ जाते थे कॉपी किताब लेके। तो वही हमारा एक कॉर्नर था। बाकी बच्चे तो खैर ऊपर नहीं आते थे क्योंकि वो साइंस वालों की क्लास थी, तो नहीं, कम आते थे वहाँ। तो बाकी लोग यहाँ नीचे, किसी का कुछ कोना, किसी का कुछ कोना, तो सब लोग अपना पकड़ के बैठते थे। तो इसलिए हमारा वो था। तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे दिन काटे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं पहले ऊपर की क्लासेस में, क्योंकि मैंने अपने स्कूल की शुरुआत जो है इस स्कूल में, जो अपनी क्लासेस थी मेरी ऊपर से शुरू हुई है। तो मैं आपको पहले ऊपर से दिखाऊंगी। तो चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ देखो, ये है अपना ऊपर का एरिया। यहाँ पर दिखाती हूँ आपको आगे। आगे से दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग है इसकी। हर जगह स्कूल में ऐसे कोट्स लिखने को, मतलब देखने को मिलेंगे कहीं पे भी जाके। स्कूल बहुत टाइम से बंद है, इसलिए यहाँ बहुत ये घास फूस हो गया और कूड़ा भी हो गया थोड़ा। तो गाइस देखो, ये भी एक खाली रूम है। यहाँ जो है, हमारे टाइम पे भी ये जो एरिया था वो हमेशा बंद ही रहता था। ये खुलता नहीं था, मतलब बहुत कम खुलता था। और देखो, ये वाला जो रूम है, ये है हमारे ऊपर का पहला कमरा। ये हमेशा बंद ही रहता था। बस जब कभी हमारे टेस्ट होते थे या हमारे फिर एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तभी ये खुलता था और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट रहता था बच्चों का। और वैसे ही अभी मुझे तो लग रहा है ये अंदर स्टोर रूम की तरह कुछ बना हुआ है। अंदर सब कूड़ा, मतलब सारा फर्नीचर यहाँ पड़ा हुआ है। तो गाइज़, ये जो स्कूल है ये कोड है, लड़के लड़कियाँ इसमें सब साथ पढ़ती हैं। हमने 8th के बाद यहाँ पे 9th क्लास में एडमिशन लिया था, क्योंकि 8th तक इस स्कूल में केवल बॉयज़ पढ़ते हैं। उसके बाद 9th से यहाँ पे गर्ल्स आने स्टार्ट होती हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपनी पहली क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था। और हमने सेक्शन बंटने से पहले हमने क्लास में हम लोग तब बैठे हुए थे। तो गाइज़ देखो, ये है हमारी पहली क्लास, जहाँ पर हमने सेक्शन बंटने से पहले हम यहाँ पर बैठा करते थे। अभी तो ये क्लास 12th B है, लेकिन तब ये क्लास 9th का सेक्शन A हुआ करता था। तो ये निकिता लोगों की क्लास हुआ करती थी। उससे पहले वैसे तो हम लोग सब साथ ही बैठा करते थे। तो चलो उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपनी दूसरी क्लास। और देखो, अंदर हमारी क्लासेस कुछ ऐसी हैं, क्योंकि खिड़कियाँ खुली हैं तो यहाँ से आराम से दिख जाएगा। तो गाइस देखो, ऐसी हैं कुछ यहाँ की क्लासेस। अब तो यहाँ पे वाइट बोर्ड्स लग चुके हैं, लेकिन जब हम लोग थे तब यहाँ पे वाइट बोर्ड नहीं थे।
और ये है अपनी परमानेंट क्लास। अभी तो ये 11th A है, लेकिन जब हम लोग थे तब ये 9th B था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने इस क्लास में बहुत मस्ती की है। मैं इस क्लास की मॉनिटर भी रही हूँ, तो मेरे लिए क्लास बहुत ख़ास है। और ये मेरी स्कूल की स्टार्टिंग वाली क्लास थी, तो मेरे लिए तो ये वैसे भी बहुत ख़ास है। और ये है हमारी, वैसे अभी ये 12th A है, लेकिन तब ये 10th की क्लास हुआ करती थी। हमने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम यहीं पे दिए। मेरी तो एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मेरी सीट भी इसी क्लास में लगी हुई थी, वो भी स्टार्टिंग बोर्ड के जस्ट जहाँ पे ब्लैक बोर्ड है उसी के आगे से। तो बहुत मज़े आते थे इस स्कूल में। तो गाइज़ देखो, जो ये क्लास है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत मज़े कर रखे हैं। इस क्लास में मैंने अपने पहले बोर्ड के एग्ज़ाम दे रखे हैं। तो इस क्लास की बहुत सारी यादें मुझे अभी याद आ रही हैं। काश मेरे दोस्त मेरे साथ होते अभी, तो मेरे को बहुत, मतलब उन बातों को अपने दोस्तों के साथ में बात करके, अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कहने में कुछ अलग ही मज़े हैं। तो काश वो होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो लोग अभी दूर हैं। तो गाइज़, जो ये क्लासेस हैं, जाड़ों के दिनों में हम लोग बाहर से बैठा करते थे। उधर सेक्शन A बैठा करता था 9th का, यहाँ B, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे 10th की क्लास बाहर बैठा करती थी जाड़ों के दिनों में। ऐसे क्या होता है ना, ये तो सारी क्लासेस वैसे यहाँ बैठा करती थी, लेकिन जब छुट्टी होने का टाइम आता था ना, कि बच्चे नॉर्मली वैसे ही होते हैं कि अगर 4 बजे छुट्टी हो रही है तो वो 3:30 बजे से तैयार, अपना बैग तैयार कर लेते थे और यहाँ बाहर बैठ जाते थे, क्योंकि लास्ट का जो पीरियड होता था वो गेम्स का होता था। और हम लोग यहाँ, जिसको खेलना होता था वो नीचे के ग्राउंड में जाके खेलने लग जाता था, और बाकी हम सब लोग यहाँ बैठ जाते थे अपने बैग लेके। और हमारी लड़ाई इस बात के लिए होती थी कि हम लोगों को यहाँ बैठना है, इस कोने में। इस कोने में इसलिए बैठना है क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ पास है, और सीढ़ियों से नीचे भागेंगे तो नीचे की लाइन में हम पहले लगेंगे, और वहाँ से हम घर पहले जा पाएंगे। ऐसा था हमारी 10th क्लास की, हम लोग को यहाँ पे बैठने के लिए लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो सच में ही लड़ाई हो जाती थी। और क्या होता था कि कभी कभी हमारे स्कूल के सामने में ना, यहाँ सेब के पेड़ हैं, मतलब सेब के बगीचे वगैरह, आड़ू पुलम सभी के बगीचे हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या करते थे, लड़के क्या करते थे, वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से सेब वगैरह खूब तोड़ के ले आते थे, तो हमारे भी खाने के मज़े हो जाते थे। वैसे तो ये, वैसे अच्छा ही है, बच्चों ने अगर ऐसे मज़े अगर अपनी स्कूल टाइम पे नहीं किए तो कब करेंगे। और हमारे एक सर भी थे जो हमें बताते थे कि जब वो लोग अपनी स्कूल टाइम पे थे वो भी गन्ना चोर के खाया करते थे। तो कोई बात नहीं, स्कूल में ऐसा होता है कि ऐसे भी कुछ नहीं है। स्कूल टाइम पे ऐसी बच्चे शैतानियाँ करते रहते हैं, और अगर इस टाइम पे अगर हम लोगों ने मज़े नहीं किए तो फिर करेंगे कब। गाइस देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरे जो दोस्त बने थे वो यहीं से बनना शुरू हुए थे, और वो जो दोस्त हैं वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हम 5 लोग का बहुत यहाँ पे ग्रुप था, और हम अपने स्कूल टाइम की एक बात बताती थी 10th क्लास की, तो ये मुझे याद आ रही है और मुझे आपको बताने का मन कर रहा है, तो मैं बता रही हूँ। तो क्या होता था, एक लड़की थी हमारे साथ की, और उसको एक लड़का पसंद करता था हमारी क्लास का ही। तो हम लोग क्या कहते थे कि जहाँ आज तू उससे रोज़ 5 रुपये मांग के लेके आ, 5 रुपये मांग के लेके आ, ठीक है। और वो उसको पसंद करता था तो वो 5 रुपये रोज़ दे भी देता था। और हम जो 5 लोग थे, मेरा जो ग्रुप था, हम रोज़ 5 रुपये की लॉलीपॉप खाया करते थे, क्योंकि मार्केट पास में है। तो सच में कैसे दिन थे। आज मैं याद करके मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो गाइज़ देखो, क्लासेस कुछ ऐसी थी। और अभी तो पहले तो यहाँ अंदर ये पेंट नहीं हुआ करता था, नॉर्मल वाइट दीवार थी। अब जो है यहाँ पे पेंट हो चुका है। इन डेस्क पे कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा। आई एम मिसिंग दैट। ये थी हमारी ऊपर की क्लासेस। अब दिखाती हूँ आपको आगे की क्लासेस। और चलो, ये अभी लगी हुई है, जब हम लोग थे तब नहीं लगी हुई थी। तो चलते हैं अब नीचे की क्लासेस देखते हैं। तो गाइस देखो, नीचे का एरिया कुछ ऐसा है। पहले मैं आपको पूरा दिखाती हूँ और उस क्लास से स्टार्टिंग करूँगी कि वहाँ से कौन सी क्लासेस हैं। देखो, ये था हमारा ऊपर का पोर्शन, और अब ये है नीचे का पोर्शन। तो जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमारी प्रेयर हुआ करती थी। शाम के टाइम पे राष्ट्रगीत हुआ करता था, या फिर स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, या फिर कोई भी डे सेलिब्रेट होता था, तो वो इसी ग्राउंड में बैठ के होती थी। वहाँ से बच्चे बैठना शुरू करते थे उस कोने से। वहाँ 6th, फिर 7th, फिर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो जिन बच्चों का प्रोग्राम होता था वो आगे जाके अपना प्रोग्राम करते थे, अपना परफॉर्मेंस देते थे, और बाकी बच्चे यहाँ बैठ के उसको एंजॉय करते थे। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपना नीचे का पोर्शन स्कूल का। तो फिर चलो, और इस स्कूल की अब मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि अब यहाँ पे सारी पेंटिंग्स वगैरह बन गई हैं, तो मुझे ये और भी अच्छा लग रहा है।
तो गाइस देखो, यहाँ पर सारे मोरपंखी के पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी तो ये पता नहीं मतलब छटाई कर रखी होगी या काट रखे होंगे ये तो, लेकिन जब हम लोग थे तो ये इतने बड़े घने घने थे। तो हम लोग को जब भी गर्मी लगती थी, अगर हम नीचे बैठे हुए तो हम लोग इसकी छाया में आके बैठ जाते थे। तो वो भी क्या दिन थे। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपनी स्कूल की नीचे वाली क्लासेस। ये है अपनी 7th क्लास अभी के लिए, लेकिन तब ये 6th की क्लास हुआ करती थी। और इसके बाहर से देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। हम फिट तो इंडिया फिट, सही बात है, हम फिट तो इंडिया फिट। जो ये क्लास है अभी तो 7th है, पहले 6th थी, उसके बाद बीच में ये एक बार ये 11th बी भी बन गया था। ये है क्लास 8th, ये तब भी क्लास 8th ही था। तो ये है क्लास 11th। अभी तो ये सारी क्लासेस चेंज हो गई, पता नहीं क्यों। यहाँ पे पहले क्लास 11th हुआ करती थी, 11th की आर्ट्स की क्लास ये हुआ करती थी और 12th की क्लास ये हुआ करती थी। तो मैंने इस क्लास में भी बहुत मज़े किए हुए हैं। तो गाइज़ ये है 12th की आर्ट्स की क्लास। तो हम लोग क्या करते थे, मैं साइंस वाली स्टूडेंट हूँ, तो ये आर्ट्स वाली क्लास में हम लोग हिंदी और जो इंग्लिश की क्लास होती थी वो हमारी कॉमन चला करती थी इन्हीं लोगों के साथ में। तो हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे और इस क्लास में हमने बहुत मज़े किए। मेरे साथ वाले मेरे लिए यहाँ बीच में सीट बना के रखते थे और वो इतना हंसाते थे कि उन लोग को चुप कराना मुश्किल हो जाता था। उनसे कहना पड़ता था प्लीज़ चुप जा, तुम्हारी वजह से मैं डांट खा जाऊँगी। लेकिन बहुत मज़े किए हैं। तब अब मुझे वो चीज़ बहुत याद आ रही है, काश सब लोग होते अभी साथ में तो बहुत मज़े आते। और देखो बाहर से एप्पन वाली कुछ ये भी बनी हुई है डिज़ाइन। देखो ये भी बना रखी है वंदना बिष्ट ने, और मैं भी वंदना बिष्ट। वंदना बिष्ट का टैलेंट ही ऐसा होता है। ये है हमारा अटेंडेंस बोर्ड। यहाँ पे इस बोर्ड में सारी क्लास वाइज इसमें अटेंडेंस चढ़ती थी दिन की। तो गाइज़ देखो, अब यहाँ से 12th के बाद यहाँ आती है हमारी, तो दिखाती हूँ आपको आगे की क्लासेस। तो ये थी हमारी 11th की क्लास, 11th बी। हमने साइंस वाले बच्चे इस क्लास में बैठा करते थे, और वो थी हमारी तब 7th की क्लास। 7th वाले क्लास के बच्चे बहुत मज़ेदार थे, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ। तो वो कभी गाने गाते थे तो हम लोग यहीं बैठ के एंजॉय करते थे बहुत सारा। उनके साथ में हमने बहुत मज़े किए, मतलब इसलिए हमारी और 7th वाली क्लास वाले बच्चों की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी तब। तो यहाँ इस क्लास में मैंने 11th की क्लास पढ़ी है, और उस क्लास में मैंने नहीं, उस क्लास में 7th वाले बच्चे बैठा करते थे। और ये हमारी 12th की क्लास यहाँ से अच्छे से दिखेगी, क्योंकि आगे देखने के लिए वहाँ चलने के लिए अच्छी जगह नहीं है। तो एक बार ऐसे से दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये है हमारी 12th क्लास में जाने का रास्ता। तो चलो। तो गाइज़ ये है हमारी 12th की क्लास, और इसके बगल में ये जो छत है, इस छत में हम लोगों ने बहुत अच्छे दिन बिताए हुए हैं। और मुझे अभी बहुत याद आ रही है वो दिनों की, कि हम लोग कैसे यहाँ पर बैठा करते थे इस पेड़ की यहाँ पे हम लोग सब लड़कियाँ ग्रुप बनाकर बैठा करते थे और यहाँ पर अपना काम किया करते थे। तो चलो दिखाती हूँ पहले आपको अपनी क्लास। ये है हमारी 12th की क्लास। अभी 11th बी बन चुका है। तो इस क्लास में हम लोग पहले यहाँ पर भी बैठा करते थे, यहाँ पर बैठ के मज़े किया करते थे। यहाँ पर बैठ के हमने मतलब कोई भी काम करना होता था, अगर अंदर बैठने का मन ना हो, अगर टीचर क्लास में ना हो, तो हम लोग अपनी अपनी बुक्स लेके यहाँ पर बाहर से बैठ जाया करते थे। और यहाँ पर से आगे, यहाँ से ऊपर 10th की क्लास भी दिखती है, यहाँ नीचे पूरा ग्राउंड भी दिखता है। दिखाती हूँ यहाँ से सीन कैसा दिखता है। यहाँ से हमारे अंदर 10th की क्लास भी दिख रही है।
तो गाइस कुछ ऐसा था, वहाँ पर हम लोग बैठ के हमेशा इंटरवल हो या कोई भी हो तो वहाँ पर बैठ के हम फिजिक्स के नोट्स लिखा करते थे अपने। यहाँ पे की एक बात है, जो ये कोना है यहाँ पर हम लोग बैठ के अपने फिजिक्स के नोट्स लिखा करते थे, या कोई भी काम करना होता था तो यहाँ पर बैठ के करते थे। तो सारे टीचर्स को और बच्चों को ऐसा लगता था कि हम साइंस वाले बच्चे हम बेचारे कितना यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, दिन भर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तब तो हमने सुन ली वो सारी तारीफ़, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे, हम लिखते थे, उनको क्या पता। तो यहाँ पर था वो कोना जहाँ पर हम लोग आराम से बैठा करते थे। और देखो ये एरिया जंगल का, इसके ऊपर पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ हमें बहुत सारे बंदर भी दिखाई देते थे। हमने अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे बंदर देखे हुए हैं। वैसे तो पहाड़ का इलाका है, वैसे दिखते रहते हैं, लेकिन स्कूल टाइम पे बंदर देखने का मज़ा ही अलग होता है। अगर एक भी बंदर आ गया, ओए बंदर आ गया, बंदर आ गया करके सब चिल्लाने लग जाते हैं। और यहाँ पे इस जंगल में हम लोगों ने बहुत बार प्लांटेशन भी कर रखा है। जैसे 5 जून को और फिर ऐसा कोई डे आता था जब प्लांटेशन करना हो, तो इस एरिया में हम लोग प्लांटेशन भी करते थे। तो ये है अपना स्कूल। और इसके बाद आगे वहाँ आगे के एरिया में वहाँ नई बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, तो वो भी दिखाऊंगे आपको। चलते हैं अभी वहाँ। और यहाँ पे बालिका कॉमन रूम, यहाँ पे गर्ल्स के लिए कॉमन रूम भी बना हुआ है, तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये थी अपनी 12th की क्लास। अब हम आ गए हैं इस ओर को। यहाँ पर ये पानी की टंकी है, ये बंद हो चुकी है, पहले शायद नहीं थी। और यह है बालिका कॉमन रूम, यहाँ का गर्ल्स का कॉमन रूम हुआ करता था। यहाँ पे बच्चे 15 अगस्त में अपनी जो प्रोग्राम की तैयारी होती है वो किया करते थे। लड़कियाँ डांस की तैयारी वगैरह सब कुछ यहीं पे किया करती थी। तो चलो इससे आगे नई बिल्डिंग्स भी बनी हुई है यहाँ पे, मतलब नए कमरे भी बने हुए हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ। वैसे आगे तक मैं अपने स्कूल टाइम पे भी नहीं गई थी। जब मैं स्कूल टाइम पे थी यहाँ मेरा आना बहुत कम हुआ करता था, ना के बराबर आती थी। लेकिन आज वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आ गई यहाँ। ये तो नया बना हुआ है ऊपर, और जो यहाँ है ये आजकल ही बन रखा है। यहाँ नीचे यहाँ पे आर्ट्स वाला का रूम हुआ करता, मतलब जो पेंटिंग वाले बच्चे हुआ करते थे वो यहाँ नीचे किया करते थे। और वो यहाँ का ये जो है यहाँ का हमारी स्कूल का किचन एरिया है, यहाँ पर खाना बनता है। और यहाँ पर देखो स्कूल का मेन्यू चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से वो दिखती है हमारी जो दूसरी वाली, जो पहले दिखाई थी बिल्डिंग, नई वाली बिल्डिंग। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पूरा। चलो फिर। कौन सा? ऐसे ही था। तो गाइस देखो ये जो है ये हमारे स्कूल का सबसे पुराना, और बीचों बीच में एक बांज का पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ के नीचे हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठा करते थे। जितनी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी, सारी एक्टिविटीज़, सारे बच्चों की मस्ती इस पेड़ के नीचे हुआ करती थी। तो गाइज़ इस पेड़ के नीचे हम लोगों को बहुत बार बैठा दिया जाया करता था छुट्टी के टाइम से थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट का पीरियड जनरली हम लोग बहुत टाइम यहाँ पर बैठा करते थे। तो इस जगह पे बहुत सारी फ़नी चीज़ें भी हुई हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। फिर यहाँ पर बैठकर उस साइड में बॉयज़ बैठते थे और यहाँ पर गर्ल्स बैठा करती थी। और कितनी बार अगर यहाँ नीचे जो ये नीचे ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हम लोग यहाँ पे बैठ के सारे हम लोग खेलते तो थे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से उनका गेम देखते रहते थे। और एक बार क्या हुआ था कि हमारे एक सर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि गाना गाओ। तो हमने सोचा ठीक है गाते हैं। हमने गा दिया वहाँ कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। लेकिन सर का कहने का मतलब था कि कुछ पैट्रियोटिक गाओ। सर उसके बाद करे अरे ये नहीं गाना है, कुछ अच्छा सा गाओ, कुछ देशभक्ति गाओ। तो ऐसे भी कुछ किस्से हुए हैं हमारे स्कूल के। तो गाइज़ देखो ये था अपने स्कूल का टूर। इतना ही है अपना स्कूल तो, और बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरे साथ वाले भी मेरे साथ होते। और ये दोनों को मैं अपने साथ में लेके आई थी और इन दोनों को अपने स्कूल दिखाना था। तो इनसे पूछती हूँ मेरा स्कूल कैसा लगा? बहुत मस्त। अच्छा ही है। अच्छा ही है, बस अच्छा ही है। हाँ अच्छा ही। तेरे स्कूल से अच्छा नहीं है? अच्छा क्या कहें, अब लॉकडाउन लग गया, भूल गया अपना स्कूल। तो गाइस देखो स्कूल खुलना कितना ज़रूरी है। बेचारा अपना स्कूल भूल गया कि कैसा था। लेकिन हमारा हमसे अच्छा थोड़ी होगा। नज़ारा यहाँ का अच्छा लगा वैसे। तो गाइस देखो बच्चों को यहाँ का नज़ारा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हमारा स्कूल कितना अच्छा है।
तो गाइस जो ये नीचे का ग्राउंड है ये तो अभी खुदा हुआ है, लेकिन तब ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये सही हो जाएगा ना पूरा बन के तैयार, तो तब ये बहुत अच्छा लगेगा। इस ग्राउंड में क्या हुआ था कि स्कूल में गेम्स चल रहा था और दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। तो हमारे एक सर हैं, तो हमारे सर बोलते हैं कि बेटा आज जितना हल्ला करना है, जितना चिल्लाना है और जितना खेलना है तो मैं आज खेल लो, फिर कल से कोई किसी ने अगर क्लास में हल्ला किया तो फिर बताऊंगा। तो वो दिन हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया, सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब इस स्कूल में का वो दिन भी मेरे लिए एक स्पेशल दिनों में गिना जाता है कि वो दिन हम लोगों ने कितना मज़े किए। तो गाइज़ इस दीवार पे लिखा हुआ है कि एक परफेक्ट स्टूडेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। A to Z यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये होती हैं, जॉली भी होता है, आइडियल भी होता है, हेल्दी होना चाहिए, जेंटल भी होना चाहिए, फेथफुल, एंथुसियास्टिक। तो गाइज़ देखो जो ये स्टूडेंट की क्वालिटीज़ हैं उनमें से हम इसकी क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। हर्षिता जाके बताई जाए, आगे जाके बताई जाए। अच्छा, हरी के अंदर ये कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? अलर्ट नहीं, केयरफुल नहीं, सिर्फ जॉली, नॉर्मल थोड़ा सा, और क्वाइट तो बिल्कुल भी नहीं, रेगुलर स्मार्ट तो अभी लग रहा है, और ट्रूथफुल, यूनिक है हरिया। है, और बस। तो हर्षिता तुझे हमारे स्कूल कैसा लगा? स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब पूरा बाहर आओ तो एकदम नेचुरल चीज़ें देखने मिलेंगी आपको, और हमारे वहाँ के स्कूल ऐसे होते हैं देखने में बहुत अच्छे होते हैं, पर ऐसा नेचुरल चीज़ें नहीं देखने मिलती है। और यहाँ स्कूल देख के, क्लासेस देख के, जो जितना सारा लिखा है बाहर से नेम वगैरह, ये देख के हमें ये लग रहा है कि 11th और 12th मतलब जो सीनियर क्लासेस होती है वो हमने मिस कर दी ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक। तो ये बहुत गलत हुआ हम स्टूडेंट्स के साथ, और कोई नहीं, अब कॉलेज में एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ ये था अपना स्कूल टूर। तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, और उन दोनों को भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों को यहाँ पे की जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे का जो एनवायरनमेंट है, मतलब आगे जो इतनी ग्रीनरी है, तो वो सब इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद अपने स्कूल आके। और हर किसी को अपना स्कूल ऐसे अच्छा लगता है कि इतने टाइम के बाद तुम अपने स्कूल आओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा यहाँ देख के, और आपको मेरा स्कूल अच्छा लगा होगा। आप सबको अपनी स्कूल की याद आई होगी ये सब देख के। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो वो टाइम बच्चे अपना स्कूल टाइम कितना मिस कर रहे हैं। तो मैंने तो अपना टाइम एंजॉय किया, और होप आप लोगों ने भी अपना टाइम स्कूल का ऐसे ही एंजॉय किया होगा। तो गाइज़ बस इतना ही था अपना स्कूल टूर, अपना इंटर कॉलेज, बस इतना ही है। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जो नए लोग हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। का